Welcome to Injili Media. पंजाब असम्बली के मसीही रुकन और इंसानी हकूक और अकलियतों के हकूक की कायमा कमेटी के सरबराह जनाब फेल्बस क्रिस्टोफर ने पंजाब असम्बली में अकलियतों के शादी के हवाले से जो हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है उनके बारे एक बिल पंजाब असम्बली में पेश किया है। 153 साला क्रिश्चियन मैरिज एक्ट को रिवाइज या तब्दील करने के लिए जनाब फेल्बस क्रिस्टोफर ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। आइए देखते हैं कि इस बिल के नुमाया नुकात क्या हैं और आखिर में हम देखेंगे कि इस बिल में किस चीज की कमी रह गई है। बिल में चंद नुमाया नुकात ये हैं कि मसीही जोड़े की यानी कि लड़की या लड़का दोनों की उम्र 18 बरस होनी चाहिए। इससे पहले 1872 के कानून में मसीही लड़की की उम्र 13 बरस और लड़के की उम्र 16 बरस बयान की गई है। बिल में इसे दोनों के लिए 18 वर्ष मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन है। इसके अलावा ये कहा गया है कि मसीही शादी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और इससे तमाम कानूनी हकूक मुयस्सर हो जो किसी भी शादीशुदा जोड़े को हासिल होते हैं, यानी उनकी शादी के हवाले से जो कानूनी दस्तावेजात हैं उन्हें ब्यूरोक्रेसी के झंझटों से खुलासी दी जाए ताकि उन तक एक्सेस रसाई या उनके हसूल को मसीही जोड़ों के लिए आसान बनाया जाए। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि मसीही शादी को नादरा के रिकॉर्ड्स में भी बाकायदा तौर पर दर्ज करके उसे कानूनी हैसियत दी जाए। मसीही शादीशुदा जोड़े के विरासती हकूक का भी मुकम्मल तौर पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। 1872 के मसीही शादी के हवाले से जो कानून है उनमें एक और बड़ी अजीबोगरीब शिक थी कि मसीही शादी या निकाह का वक्त शाम 6 बजे के बाद मना करार दिया गया है, यानी कि शाम 6 बजे से पहले ही मसीही शादी या निकाह किया जा सकता है। इस शिक को भी दूर करने की सिफारिश की गई है कि मसीही शादी या निकाह का वक्त शाम 6 बजे तक नहीं बल्कि दिन के 24 घंटे में ये निकाह या शादी किसी वक्त भी मुनक्कद की जा सकती है। इसके अलावा एक बहुत ही अहम नुक्ता ये भी बयान किया गया है कि मसीही शादी सिर्फ और सिर्फ मर्द और औरत के दरमियान ही करार पाई जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मसीही शादी का इनाकाद जैसे कि 1872 के कानून में था कि ये शादी सिर्फ कैथोलिक चर्च या चर्च ऑफ इंग्लैंड या एंग्लिकन चर्च के पास्टर्स ही मुनक्किद कर सकते हैं। इसकी भी तरमीम करने की सिफारिश की गई है कि पाकिस्तान के तमाम चर्चेज जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं उनके पास्टर्स जो शादी करने के एलिजिबल हैं कानूनी तौर पर अपने रजिस्टर्ड चर्च की हैसियत में मसीही जोड़ों की शादी या निकाह कर सकते हैं। तो ये है चंद नुमाया नुकात जो इस बिल में शामिल हैं और जैसे ही इस पे हमें मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आखिर में जो बहुत ही जरूरी बात है वो ये है कि इस बिल में जिस चीज की कमी रह गई है वो ये है कि मसीहियों की जबरी शादी यानी कि मसीही बच्चियों को जब जबरन अगवा करके उनका मजहब तब्दील करके उनसे शादी रचा ली जाती है तो इसका सद्देबाब करने के लिए भी इस बिल में ये नुकात शामिल होना बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा ये कि अगरचे ये बिल पंजाब असम्बली में पेश किया गया है और इसका दायरा इख्तियार सिर्फ पंजाब में ही होगा, लेकिन दूसरे सूबों को भी इसकी तकलीद करते हुए ऐसा ही बिल अपनी सूबाई असम्बलियों में पेश करना चाहिए और उम्मीद की जाती है कि ऐसा बिल बिल आखिर कौमी सतह पर कौमी असम्बली और सेनेट में भी पेश किया जाए। तो एक तरफ जहां हम जनाब फेल्बस क्रिस्टोफर को उनके इस नहायत ही अहसन कदम पर मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने ये नहायत ही अच्छा कदम उठाया है मसीही कौम के हवाले से, तो उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज 2 बातें इस बिल में मसीही बच्चियों के जबरी अगवा, जबरी तब्दीली मजहब और जबरी शादी के मामले को भी उठाया जाए और ये नुक्ते भी इस बिल में शामिल किए जाएं। Thanks for watching.